बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। इनका माइक फिर ऑन हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, मीनो मीने रब दे कर, मीनो मीने रब दे कर, किन किन ने सूत न कातिया, साचा स्नेहा दर, किन किन ने सूत न कातिया, साचा स्नेह दर। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, मीनो मीने रब दे कर, मीनो मीने रब दे कर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, किन्हू मौका दिया सुहाग का दूत भर भर से, किन्हू मौका दिया सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठे हृदय अंधेर, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठे हृदय अंधेर। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, मीनो मीने रब दे कर, मीनो मीने रब दे कर, किन किन ने सूत कातिया, सांच स्नेह दर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, एक सूत देखे और को उम्र सब गई, एक सूत देखे और को उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतिया, कबू पुणे हाथ न लई, फेरा देवे रूपवंतिया, कबू पुणे हाथ न लई। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, मीनो मीने रब दे कर, मीनो मीने रब दे कर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, एक झगड़ा लगावे और को सामने तक ले डाले वल, एक झगड़ा लगावे और को सामने तक ले डाले वल, ये बातें हो सी वतन में जब उतर जाती अमल, ये बातें हो सी वतन में जब उतर जाती अमल। आया कातन वालिया, आया कातन वालिया, मीनो मीने रब दे कर, मीनो मीने रब दे कर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर, किन किन ने सूत कातिया, साचा स्नेह दर। अब ले श्याबासी सयन में कर तू ऐसी बात, अब ले श्याबासी सयन में कर तू ऐसी बात,
एक में सूत सुहाग का सो रात दिन ले कात। एक में सूत सुहाग का सो रात दिन ले कात। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मीनू मिनी रब दे कर, मीनू मिनी रब दे कर। किन किन ने सूत कातिया साचा स्नेह दर। किन किन ने सूत कातिया साचा स्नेह दर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, तो तू टिकाते बिना आए न अवसर। जो तू टिकाते बिना आए न अवसर। कहाँ करेगी नींद को जो ले चल सी घर। कहाँ करेगी नींद को जो ले चल सी घर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मीनू मिनी रब दे कर, मीनू मिनी रब दे कर। किन किन ने सूत कातिया साचा स्नेह दर। किन किन ने सूत कातिया साचा स्नेह दर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां। प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारा आज का प्रसंग है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी 25 प्रकरण है सुंदर साथ जी, सूत कातनी का दृष्टांत। अब इस प्रकरण में श्री महामती जी के द्वारा श्री इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा सुंदर साथ जी सूत कातनी का रूपक अलंकार के माध्यम से सूत कातने के प्रसंग से ना जागनी लीला की एक प्यारी सी झलक दिखाई गई है। अब रूपक अलंकार क्या होता है? जैसे किसी एक विषय को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना। सूत कातनी का दृष्टांत लेकर परम धाम की जो आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में आई हैं, जो धनी जी से बड़े बड़े वायदे करके आई थी, अब वो कैसा अपना प्रेम रूपी सूत इस ब्रह्मांड में काट रही है, उसका एक बहुत ही प्यारी उसकी झलक वर्णित है। अब देखिए सूत काटने के लिए क्या होता है। पहले तो एक आंगन चाहिए, उस आंगन में एक चरखा चाहिए, एक काटने वाली चाहिए। तो अब जो चरखा है, आंगन है, वो आंगन क्या है? इस ब्रह्मांड में जिसमें हम आए हुए हैं, ये संसार हमारा आंगन है। अब इस आंगन में जो चरखा है, एक तो हमारा ये शरीर रूपी चरखा है। उस शरीर रूपी चरखे के ऊपर जो हमें तकला चढ़ाना है, वो तकला कौन सा है? हमारा मन रूपी तकला है। और जो उसकी माल है, चरखे के ऊपर माल होती है ना, डोरी जो ऐसी डालते हैं, घूमती है, तो वो डोरी क्या है? हमारी सुरता। अब सुरता कैसे हर पल धनी जी के चिंतन में रहे, कैसे कौन आत्मा अपनी सुरता को कहाँ रख रही है? धनी जी के चिंतन में रख रही है या संसार में रख रही है? कौन कैसी चाल चल रही है, उसकी बहुत ही प्यारा वर्णन हमें इस प्रसंग में मिलता है। अब देखिए, एक चरखा ज्ञान को भी कहा है। जब हमारा ये शरीर रूपी चरखा है, धनी जी की श्रीमुख वाणी का ज्ञान पाकर जब वो श्रद्धा रूपी रुई को लेता है अपने हाथों से और पूरे समर्पण के साथ उसकी पोनी बनाकर चरखे पर चढ़ाता है, सूत काटता है।
सूत्र काटने वाली कौन है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। अब कैसे ये सूत्र काटा जा रहा है सुंदर साथ जी, उसका हम बहुत ही प्यारा सा वर्णन आज श्री प्रकाश की वाणी से सुनेंगे। उससे पहले फर्स्ट चौपाई से हम इस नींद की वास्तविकता जानते हैं, जिसके लिए श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं। सुनते हैं चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, राशा जी। भट्ट परो तिन नींद को, जिन सोहागनिया दिया भुलाए। भट्ट परो तिन नींद को, जिन सोहागनिया दिया भुलाए। तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। प्रेम प्रणाम जी, आशा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि इस माया की नींद को धिक्कार है, जिसने ब्रह्म सृष्टियों को अपने तथा प्रीतम के धाम, स्वरूप एवं लीला के विषय में बिल्कुल भुला के रखा हुआ है। प्रीतम अक्षरातीत ने श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में जगाते जगाते थक गए हैं, फिर भी इस निर्लज नींद ने ब्रह्म सृष्टियों को नहीं छोड़ा है। अब ये नींद क्या है? माया की अज्ञानता, माया का अंधकार। श्री इंद्रावती जी कह रही है कि ऐसा माया का अंधकार जो है ब्रह्म सृष्टियों के हृदय पर छा गया है कि धनी जी बार बार पुकार कर रहे हैं, इतनी पुकार कर रहे हैं कि पुकारते पुकारते थक गए हैं, फिर भी ये माया की नींद आत्माओं के ऊपर से नहीं हट रही है। अब पहली बात तो सुंदर सर जी, जो प्रीतम अक्षरातीत है, जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी थक नहीं सकते। यहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है? एक अलंकारिक वर्णन है, जैसे एक बच्चा सोता रहता है बहुत लंबे समय तक, माँ बार बार आवाज़ लगा रही है कि बेटा उठ जा, अब भोर हो चुकी है, बहुत समय हो चुका है, तुम्हारा अनमोल जीवन सोते सोते व्यर्थ में बीतता जा रहा है, अब तो तू उठ जा। बहुत आवाज़ें लगा रही है, बच्चा नहीं सुन रहा है, तो हार कर क्या कहेगी कि मैं तो इसको पुकारते पुकारते थक गई हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो इसी तरह से अलंकारिक भाषा में ये बात कही जा रही है कि धनी जी पुकारते पुकारते थक गए हैं, लेकिन माया की जो नींद है, माया का जो आवरण है, वो परम धाम की आत्माओं को किसी भी तरह से छोड़ नहीं रहा। अब कौन सी आत्माएं? जो बड़े बड़े धनी जी से वायदे करके आई थी, धनी जी उनके कॉल को पूरा करवाने के लिए परम धाम की श्रीमुख वाणी को लेकर आई। अब श्रीमुख वाणी का पठन भी कर रही हैं, इतना पठन हो रहा है कि ज्ञान की अग्नि में जलकर राख भी हो चुकी हैं आत्माएं, फिर भी माया की बेसुधी नहीं हट रही है। इलम को पढ़े जा रही हैं, इलम पर क्या हो रहा है? श्रीमुख वाणी का ज्ञान कहाँ जा रहा है? सिर्फ मस्तिष्क तक जा रहा है, हृदय तक नहीं पहुँच रहा है। हृदय तक जब ये ज्ञान नहीं पहुँचेगा सुंदर सा जी, तो कैसे आत्मा जागृत हो जाएगी? अभी तो हम बातें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर वो बातें हमारी बुद्धि का विषय बनी हुई हैं। जब तक बुद्धि की दौड़ समाप्त नहीं होगी, अंतर आत्मा तक, हृदय तक वो बात नहीं पहुँचेगी, तो कैसे हमारी
जो सुधि खो गई है इस ब्रह्मांड में आकर, वो सुधि हमें मिलेगी। अभी तो हम बेसुध ही हैं, भले हम कितना भी पठन कर रहे हैं श्रीमुख वाणी का, लेकिन जब तक धनी जी की याद हृदय से नहीं उठेगी, जब तक वो दर्द हृदय से नहीं उठेगा, तब तक कैसे ये फरामोशी हटेगी। तो वही बात श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि माया की ऐसी नींद को धिक्कार है जिसने परम धाम की उन आत्माओं को भुला दिया जो क्या है, धनी जी की अंग स्वरूपा है, उनकी हृदयेश्वरी हैं। वो आत्माएं जो बड़े बड़े वायदे करके आई थी, प्रेम की होड़ बांध कर आई थी कि धनी जी देखते हैं ये माया हमारा क्या कर लेगी। एक शर्त प्रेम की धनी जी के सन्मुख लगी थी कि कितना भी माया अपना जोर लगा ले, पर हम निश्चित ही विजयी होकर आएंगे, धनी जी हम जीत कर आएंगे। तो महामती जी कहते इस माया को धिक्कार है जिसने परम धाम की उन आत्माओं से उनका अनमोल खजाना ही छीन लिया, उनका जीवन घन ही छीन लिया। माया की फरामोशी में ऐसी बेसुध हो चुकी हैं सभी की सभी कि किसी को कोई भी होश नहीं है, किसी भी तरह से दौड़ रही हैं पर फरामोशी हट नहीं रही। अब दौड़ कैसी लगाती जा रही हैं आत्माएं, आगे सुनेंगे सुंदर सा जी। उससे पहले एक चौपाई और लेते हैं। ठीक प्रणाम जी। प्रणाम जी, राशमा जी। तुम 4 नंबर चौपाई दो ना। तुमको नींद उड़ावनी मैं दूं एक दृष्टांत, तुमको नींद उड़ावनी मैं दूं एक दृष्टांत, तुम बीत अगली देख के जो कदी समझो इन भांत, तुम बीत अगली देख के जो कदी समझो इन भांत। प्रणाम जी, राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे साध जी, आपकी मायावी नींद को समाप्त करने के लिए सूत्र काटने का एक दृष्टांत देती हूँ। आप इस दृष्टांत को समझकर आत्म चिंतन करना कि हम किस कसौटी पर कितने खरे सिद्ध होते हैं। आप इससे वास्तविकता को जान जाएंगे। अब श्री इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं, हम सुंदर साथ की क्या स्थिति होती है। अगर कोई हमें ये बात कह दे कि आप तो अभी तक माया की निंद्रा में ही सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है। सुंदर सा जी, हम क्या सोचते हैं, हम तो राजी से बहुत प्रेम करते हैं, हम तो रोज श्रीमुख वाणी पढ़ते हैं, हम तो रोज सेवा करते हैं धनी जी की। पर श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि सखियों, मैं तुम्हें ना सूत्र कांतने के दृष्टांत से समझाती हूँ। तुम अपना अपना सूत देख के ना स्वयं ही ब्यौरा कर लेना कि तुम कहाँ खड़ी हो, कितना सूत तुमने काता है। अब ये ब्यौरा भी उन्होंने अपने हाथ में ही दे दिया कि खुद से अपना आत्म निरीक्षण कर लो कि कहाँ कितना सूत हमने काता है, कितना धनी जी को रिझाया है, कितना मुख हमारा परम धाम में ऊंचा होने वाला है। तो सूत्र काटने का ये दृष्टांत सुनते हैं सुंदर सा जी, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, राशमा जी। आइया आस कातन की करके उम्मीद दूनी, आइया आस कातन की करके उम्मीद दूनी, किन्हों का त्याबारीक किन रुई थे ना करी पूनी,
प्रीतम के प्रेम का सूत्र काटने की भावना से सखियां परम धाम से इस नश्वर जगत में आई। इस नश्वर जगत में हम किस लिए आए हैं सुंदर सर जी? सूत्र काटने के लिए कि धनी जी आप हमें आजमा कर देख लीजिए, अब हम इस बाजी को नहीं हारेंगे और इतना प्रेम में हम आगे आपको प्रेम से प्राप्त कर लेंगी, रिझा लेंगी, इतना सूत्र काट लेंगी कि आप निश्चित ही कहेंगे कि सखियों तुम धन्य धन्य हो। पर हो क्या रहा है? किसी ने बारीक सूत्र काटा है और किसी ने रुई से पूनी भी अभी तक नहीं बनाई है। अर्थात किसी सुंदर साथ ने धनी से बहुत अधिक प्रेम किया है और स्वयं को ही उनके प्रेम में समर्पित कर दिया है, और किसी ने तारतम ज्ञान से धाम धनी पर अभी तक समर्पण ही नहीं सीखा है। क्या स्थिति हो रही है सुंदर साथ जी? कुछ सखियां तो ऐसी हैं जो दिन रात सूत्र काटने में लगी हुई हैं, प्रीतम को रिझा रही हैं, दिन रात लग के रिझा रही हैं, और कईयों ने अभी तक पूनी भी नहीं बनाई है। अब पूनी क्या है? समर्पण रूपी पूनी। अभी तक कईयों को ईमान ही नहीं आ रहा कि धनी जी ही हमारे सर्वस्व हैं। अभी तक ये दृढ़ता ही उनके हृदय में नहीं हो रही है। और कई सखियां तो कैसी हैं जो इस माया के भ्रम में आकर ऐसी हो गई हैं कि मान प्रतिष्ठा के पीछे ही पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी कोई उपलब्धि हो जाती है तो सोचती हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, या इसलिए भाग दौड़ कर रही हैं कि संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा यश फैले। पर हम वायदा क्या करके आए थे, वो बात भूल चुके हैं कि यहाँ हम कोई मान पाने नहीं आए थे, यहाँ हम ऊंचे पद पाने नहीं आए थे सुंदर सर जी। जहाँ हम धनी जी का वो प्रेम पाने आए थे, जिस प्रेम के लिए हमने इश्क रबद किया था कि धनी जी प्रेम की परीक्षा के लिए हम इस ब्रह्मांड में आए थे। पर कर क्या रही हैं? सबकी चाल कैसी हुई पड़ी है? कोई सखी तो धनी जी की श्रीमुख वाणी का ज्ञान पाते ही प्रेम में इतनी डूब गई है कि उन्होंने किलो भर भी सूत्र काट लिया है, वो सूत्र काटने में लगी है। और कोई माया के अंधकार में निठल्ली होकर ऐसे बैठी है कि पांव पसार कर बैठी है, उसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी माया के ब्रह्मांड में ही खुश है। वो सोच रही है कि किसने देखा है, कल क्या होना है, अब का जो है मैं वही देखूं। तो कैसी स्थिति हो रही है हम सब आत्माओं की। पांव पसारना किसको कहा है सुंदर साथ जी? भक्ति से, प्रेम से दूर हो जाना। ना धनी जी को प्रेम से रिझा रही है, ना सेवा से रिझा रही है, ना ही कुछ उनकी पहचान कर पा रही है। ये स्थिति हो रखी है। और कोई सोचती है कि सूत्र काटने का मुझे बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिला है और बहुत ही तीव्र गति से दौड़ लगाती है कि मैं जितना अधिक से अधिक तकले पर सूत्र चढ़ा सकूं उतना ही चढ़ा लूं। अर्थात धनी जी के चरणों में जितना मैं समर्पण कर पाऊं उतना मैं करती जाऊं, और दिन रात धनी जी के विरहा में, प्रेम में तड़पती रहती है। तो उन सखियों की स्थिति क्या होगी जिन्होंने विरहा प्रेम की भट्टी में स्वयं को झोंक दिया, दिन रात धनी जी के प्रेम में डूबी हुई है। उनका सिर परम धाम में समेरु पर्वत की तरह ऊंचा रहेगा। और जिन्होंने अभी तक पूनी भी हाथ में ली है वो शर्मसार होकर सिर नीचा करके रखेंगी, क्या मुख दिखाएंगे धनी जी को। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी करी थी, बात तो ये करी थी कि इश्क हमारा बड़ा है, जितना चाहे आप आजमा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता पिया कि हम आपको भूल जाएं। लेकिन माया का जरा सा तिलस्म क्या प्रीतम ने दिखाया, सारा इश्क ही हमारा उस तिलस्म में बहता चला गया। ऐसी अवस्था परम धाम की आत्माओं की हो रही है। तो कुछ सखियां कैसी है
बहुत ही विचित्र कुछ सखियों की कहानी है, वो सुनते हैं आगे की चौपाई से। सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, राशमा जी। एक सूत देखे औरों के, उम्र सब गई। एक सूत देखे औरों के, उम्र सब गई। फेरा देवे रूपवंतियां, कब कोनी हाथ न लई। फेरा देवे रूपवंतियां, कब कोनी हाथ न लई। प्रणाम जी, राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं? एक सूत देखे और का, उम्र सब गई। कुछ सखी कैसी है जो दूसरों का सूत देखने में ही अपनी उम्र को बिता रही है, इधर उधर व्यर्थ में घूमती हैं और तोल मोल करती हैं कि किसने कितना काता है, किसने कितना नहीं काता है। इसी चक्कर में अपनी सारी उम्र को बिताती जा रही हैं और स्वयं का सूत काटने के लिए अभी उसने पूनी भी हाथ में नहीं ली है। तो मामती जी क्या कह रही हैं कि वो ऐसा करके अपने जीवन को व्यर्थ में गवा रही हैं। व्यर्थ में, माया की नींद में उसका जीवन बीता जा रहा है, पर क्या सोच रही है कि मैं तो बहुत काट रही हूँ, पर लगी कहाँ है? दूसरों को देखने में। तो सुंदर सा जी, हमारे लिए बहुत प्यारा सिखापन है इस प्रसंग से कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी सुरता को हर पल धनी जी के चरणों में रखना है। श्री मुखवाणी कहती है, तू कर तेरी होत तेरी, तू अपनी कर। श्री महमत कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। बस एक धाम धनी को हृदय में लेकर, परम धाम को हृदय में बसाकर अपनी सुरता को इस ब्रह्मांड से परे कर लीजिए। कितना प्यारा सिखापन हमें श्री मुखवाणी दे रही है सुंदर सा जी। हर एक सुंदर साथ इस प्रसंग को सुनकर अपना ब्यौरा खुद कर सकते हैं, आत्म निरीक्षण खुद कर सकते हैं कि हम कहाँ ठहरे हैं। क्या हम अपना अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ की बातों में गवा रहे हैं? क्या इसी तोल मोल में गवा रहे हैं कि किसने कितना सूत्र काटा है? तो क्या कह रही है इंद्रावती जी कि अपनी तो उसने पूनी भी अभी हाथ में नहीं ली और दूसरों को देखती हुई घूम रही है। और जिन्होंने बिना व्यर्थ में समा गवाए महीन सूत काटा है ना, वही सखियां परम धाम में से ऊंचा करेंगी। अब वो महीन सूत कैसे काट रही हैं? दिन रात लगी हुई हैं। दिन में तो लगी है, रात भी उनकी निष्फल नहीं जाती है। रात में भी वो पिया को रिझाती हैं प्रेममयी चितवनी के द्वारा। अब प्रश्न होता है सुंदर सा जी के सूत्र काटा कैसे जाए? क्या हम ऐसा करें जिससे कि सूत्र काटा जाए? एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम धनी जी का प्रेम रूपी जो सूत है वो काट सकते हैं। भले ही हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमने प्रीतम की पहचान करके उनको धाम दिल में नहीं बसाया ना, उनको प्रेम से नहीं रिझाया, तो हमारा सूत्र काटना अधूरा है। अगर किसी और कार्य से हम सूत्र काट रहे हैं तो कुछ सखियां ऐसी भी हैं जो सूत्र मोटा काटेंगी, पर जो बारीक सूत्र काट रही हैं ना, वो कैसे काट रही हैं? हर पल अपने दिल में प्रीतम की छवि को बसाए हुए हैं। हर पल खाते पीते उठते बैठते उनका ध्यान सिर्फ धनी जी पर केंद्रित है। अपने चरखे पर ध्यान है, तकले पर ध्यान है कि किसी भी तरह से
जो मेरी पूनी है वो खराब ना हो, मेरा समर्पण मेरे धनी के ऊपर कम ना हो, मेरा मन रूपी जो तकला है वो हर पल पीऊ पीऊ का ही चिंतन करे। जो कार्य में भी लगी हुई है संसार के में करते हुए उनका मन चित्त बुद्धि हर पल अपने चरखे के ऊपर है कि कहीं भी मेरी पूनी खराब तो नहीं हो रही, मेरा सूत कहीं मोटा तो नहीं काटा जा रहा। दिन रात वो सूत काटने में लगी हुई हैं और उनका ही मुख श्री इंद्रावती जी कहते परम धाम में उज्जवल होगा। वो धनी जी के सन्मुख जब जाएंगी ना, सिर उठाकर बात करेंगी। तो सुंदर सा जी, परम धाम का जो धरातल है वो कैसा है? एक दिली का वहाँ साम्राज्य है। वहाँ ये नहीं समझना है कि वहाँ पर किसी को शर्मसार होना पड़ेगा या लज्जित होना पड़ेगा। वहाँ एक प्रेममयी हंसी है, प्रेममयी हंसी होगी वहाँ पर। इस जागनी लीला को जब वहाँ पर हम धनी जी के दिल रूपी पर्दे पे देखेंगे ना, तो सब सखियाँ ये देखकर आनंदित होगी, एक प्रेम की हंसी करेंगी कि अच्छा इस खेल में हमने ऐसा किया। तो देखा जाए तो शर्मसार भी हमें कहाँ होना पड़ेगा? अपने ही दिल में। अब यहाँ से देखिए कि छठे दिन की लीला चल रही है। अब छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ जब देखते हैं कि कोई सुंदर साथ तो बहुत अच्छा सूत काट रहा है, हर पल धनी जी के चिंतन में लगा हुआ है। जो सखी कम सूत काट रही है तो जब वो अपनी चाल देखती है तो पश्चाताप करती है ना हृदय में, तो उसको एहसास होता है ना कि मैंने अपना इतना अनमोल समय धनी जी के चरणों में आए हुए तो मुझे कितना समय हो गया, पर मैंने व्यर्थ में ही गवा दिया, सूत काटा ही नहीं। तो ये जो कहा है ना हंसी, तो ये हंसी कहीं ना कहीं हमारे दिल में ही होगी। धामधनी तो प्रेम के सागर हैं, वो ऐसी हमें लज्जित करने वाली हंसी वहाँ नहीं करेंगे। हंसी भी वहाँ प्रेम की ही होगी। वहाँ भी बातें करके सखियाँ देखेंगी, मुस्कुराएंगी कि हमने खेल में आकर ऐसा किया। लज्जित कहाँ हुआ जाएगा? इसी ब्रह्मांड में। प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी। किन्हु ऊंचा कातिया दीपारी पुकार, किन्हु ऊंचा कातिया दीपारी पुकार, कोई घरों सैयन में कोई धन धन का तनहार, सो एक घरों सैयन में कोई धन धन का तनहार। प्रणाम जी, आशा में। प्रणाम जी। अब कह रहे हैं किसी किसी ने तो रुई पर मुख से पानी फुफकारते हुए बहुत ही अच्छा सूत काटा। आप देखते हैं ना, जब सूत काटते हैं तो पूनी के आगे थोड़ा पानी लगा लेते हैं कि वो अच्छे से तकले के ऊपर लिपटे और बारीक बारीक सूत कटता रहे। ऐसी सखियां परम धाम में अन्य सखियों के बीच धन्य धन्य हुई। अब पानी लगाना क्या है? रुई के मुख पर, जो हमारी समर्पण रूपी रुई है, उसके मुख पर हमें कौन सा पानी लगाना है? धनी जी के प्रेम का, धनी जी की श्रद्धा का, समर्पण का, विनम्रता का, सहनशीलता का जल हमें अर्पित करना है। सहनशीलता हम में कैसी हो कि हम कुछ भी देखे नहीं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कोई हमें क्या कह रहा है। हमें हर पल धनी जी के प्रेम के चिंतन में रहना है। विनम्रता कैसी हो? कुछ भी हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पर राजी का प्यार अगर ना मिले ना तब बेचैनी हो। अगर उनका प्रेम मिल रहा है तो हर पर आनंद में हम मगन रहें। और श्रद्धा समर्पण धनी जी के ऊपर ऐसा हो कि एक पल के लिए भी हमारी सुरता उनके चरणों के बगैर रह ना पाए।
और ये पानी लगाते हुए जो कोई सखी अपने मन रूपी तकले पर ऐसी पोनी को चढ़ाएगी तो बहुत ही बारीक सूत काटा जाएगा और वे सखियां परम धाम में धन्य धन्य करी जाएंगी। धनी जी कहेंगे कि स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास तुम्हारे प्रेम को। अभी तो ये व्यंग रूप में वाणी में कहा गया है सुंदर साथ जी धनी ने ये बात हम सखियों को व्यंग किया है कि परम धाम की आत्माओं, तुमने वायदे तो बड़े बड़े करे थे पर तुम्हारी उन अरवाहों को, तुम्हारे उन प्रेम को धनी जी व्यंग रूप में स्याबासी दे रहे हैं। पर जो सखियां सच में बारीक सूत काटेंगी तो धनी जी उनको दिल से उनको धन्य धन्य कहेंगे। और जिन सखियों ने प्रेम का सूत काटा है और क्या हो गई, जिन्होंने नहीं काटा है लज्जा से अपना मुख छिपा रखा है। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग हमें बहुत ही प्यारा सिखापन दे रहा है कि हम देखें और ब्यौरा करें कि हमें कौन सा सूत काटना है, मोटा काटना है या बारीक काटना है, अगर काटना है तो कैसे काटना है, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए जिन गुणों के चलते वो प्रेम का बारीक सूत काटा जाएगा। श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, सहनशीलता, इश्क, ईमान, ये एक ब्रह्म आत्मा की निधियां हैं। ये निधियों को लेकर जब हम चलेंगे, अपनी सुरता को पल पल धनी जी के चरणों में रखेंगे तो निश्चित ही महीन सूत काटा जाएगा। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, आशा जी। एक फेरी चरखा उतावला, दिल बांध दांत के साथ। एक फेरी चरखा उतावला, दिल बांध दांत के साथ। रातों भी करे उजागरा, सुत होवे तिनके हाथ। रातों भी करे उजागरा, सुत होवे तिनके हाथ। प्रणाम जी, आशा प्रेम प्रणाम जी। अब एक सखी क्या कर रही है, एक फेरे चरखा उतावला, बड़ी उतावली से तेजी से चरखे को घुमाती है, फिर उसका ध्यान सूत की गुणवत्ता तथा सुरक्षा के प्रति बना रहता है कि जो मेरा सूत है ना उसको मैं सुरक्षित कर लूँ, किसी प्रकार से वो खराब ना हो जाए और मेरे सूत में इतने गुण मेरे धनी जी को दिखे कि इस सूत को वो देखते ही मुझे हृदय से लगा ले। कुछ ऐसी सखियां भी हैं, इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो क्या करती हैं, रात्रि के समय भी जागरण करती हैं और सूत काटती हैं। अब रात्रि को कौन सा जागरण करती हैं सखियां, कि प्रेममयी चितुनी में डूबी रहती हैं कि मैं अपनी रात को इतना अखंड कर लूं कि मेरे दिल की सेजा पर मेरा माशूक आ जाए, इतना बारीक सूत काट लूं। और सूत काट काट के इतनी निर्मल प्रेम रूपी मैं उसकी चद्दर बना दूं कि उस चद्दर पर आकर, उस सिंहासन पर आकर मेरा प्रीतम विराजमान हो जाए। और रात्रि के समय भी सूत को नहीं छोड़ती हैं सुंदर साथ जी। तो एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये छुपाई से हमें पता चलता है। कैसी रहनी करनी है कि दिन रात आठों पहर धनी जी के प्रेम में, चिंतन में डूबे रहना है। जो आशिक होते हैं ना, अभी हम सूफी फकीरों की कहानियां सुनते हैं तो सूफी फकीर क्या करते हैं, दिन को जगते हैं, दिन को सोते हैं और रात को जगते हैं, रात्रि को वो अपने प्रीतम को रिझाते हैं। तो हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमारी रात कैसे बीतनी चाहिए, संसार की निंद्रा में या धनी जी के प्रेम में।
निश्चित ही सुंदर साथ जी धनी जी के प्रेम में बीतनी चाहिए, क्योंकि इस निंद्रा को तो महामती जी ने धिक्कारा है, ये फरामोशी को तो धिक्कारा है। इस फरामोशी के चलते ही तो प्रीतम वो माशूक दिल की सेज पर नहीं आ रहा है। तो ऐसे उतावला होकर हमें भी अपने चरखे को घुमाना है कि वो चरखा इतना घूमे कि दिन रात वो सूत को काटे, तभी तो जल्दी से बिछोना तैयार होगा ना। जितना जल्दी से सूत्र काटेंगे, इतना सूत्र काटेंगे, तभी तो प्रेम का वो सिंहासन बना पाएंगे, तभी तो उस पर पिया जी को शोभायमान कर पाएंगे। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी राशमा जी। करी जो बाता बीच में सोता तन निकसे किन, करी जो बाता बीच में सोता तन निकसे किन, पूनी रही तिन हाथ में बैठी पिरावे मन, पूनी रही तिन हाथ में बैठी पिरावे मन। प्रेम प्रणाम जी राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब कुछ सखियां कैसी हैं? करे जो बाता बीच में, सूत्र काटते समय जो सखियां बीच में बातें करती हैं, उनके हाथ से सूत्र काटने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। वे अपने हाथों में मात्र पूनी ही पकड़ी रहती हैं तथा बैठे बैठे अपने मन को संसार में चारों ओर घुमाती रहती हैं। सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारी चौपाई है, समझने वाली बात है कि कुछ सखियां कैसी हैं, पूनी तो हाथ में पकड़ी हुई है, मतलब सुंदर साथ होने का ठप्पा तो लगा हुआ है कि हम परम धाम के सुंदर साथ है, हमने तारतम ले रखा है, पर अभी धनी जी के ऊपर ईमान नहीं है, मन चारों ओर भटक रहा है अभी भी ना। जिनके लिए कहते हैं गंगा गई तो गंगा राम, जमुना गई तो जमुना दास, कहीं भी कुछ मिला वहीं पर सर रख दिया। पर तारतम रूपी पूनी हाथ में है, तारतम मंत्र ले रखा है, सुंदर साथ की जमात में शामिल है। तो क्या कह रही है? सूत्र काटते समय जो सखियां बीच में बातें करती हैं, उनके हाथ से सूत्र काटने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। वे अपने हाथों में मात्र पूनी ही पकड़ी रहती हैं तथा बैठे बैठे अपने मन को संसार में चारों ओर घुमाती रहती हैं। अब जो सुंदर सा तारतम ग्रहण करने के बाद भी केवल कर्म कांडों के जाल में ही फंसे रहती हैं तथा अपने मन को युगल स्वरूप की शोभा में लगाने के स्थान पर संसारिक सुखों में लगाए रखते हैं, वे प्रेम का रसपान नहीं कर पाते। तो सुंदर साथ जी बहुत प्यारा सिखापन है कि हम सुंदर साथ कब कहलाएंगे, हम धनी जी की अर्धांगिनी कब कहलाएंगे। सिर्फ तारतम मंत्र लेने से हम सुंदर साथ नहीं बन जाएंगे, हमें सुंदर बाई के अंग बन के दिखाना होगा, वो रहनी में आके दिखाना होगा, तब हम सुंदर साथ कहलाएंगे। धनी जी के हृदय का अंग जब तक हम बनेंगे नहीं, उनके प्रेम में हम डूबेंगे नहीं और माया के विषय विकारों में पड़े रहेंगे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम परम धाम की वो आत्माएं हैं जो इतने बड़े वायदे करके आई थी। पर ऐसी स्थिति भी कुछ सखियों की होएगी, क्योंकि श्रीमुख वाणी कह रही है, मामती जी कह रहे हैं कि कुछ कईयों की ऐसी स्थिति भी है कि अभी तक पूनी को हाथ में ही पकड़ा हुआ है, ना तो चरखे को अभी तक डाला है, ना चरखे पे तकला चढ़ाया है, ना तकले पे पूनी चढ़ाई है, बस पूनी को हाथ में लेके घूम रही हैं इधर उधर, कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, जिसने जो बता दिया वो कर लिया,
जो प्रेम एक हमारा मोटिव था, एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पा रही। सूत काटने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो सोचिए, ऐसा सखियां हम करेंगी तो जब परम धाम में उठेंगी तो कैसे धनी जी के आगे हो पाएंगी, कैसे मुख से कह पाएंगी कि धनी जी हमने क्या किया ब्रह्मांड में जाकर। तो लज्जा से उनका सिर नीचा ही होगा। अब कह रही है श्री महामती जी के आत्माओं, अब तो फजर हो चुका है। परम धाम की श्रीमुख वाणी के अवतरित हो जाने से फजर हो गया है सुंदर साथ जी, पर हमारे अंदर का अंधकार अभी तक क्यों नहीं जा रहा, हमारा फजर अभी तक क्यों नहीं हो रहा। हम वाणी को रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर अभी तक जो फजर हो जानी चाहिए थी हमारे अंदर, वो क्यों नहीं हो पा रही है। क्यों हम मन चित बुद्धि से धनी जी के ऊपर समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, क्यों सब बातें हमारे लिए बुद्धि का विषय बनकर रह गई है, हम शाब्दिक ज्ञान में ही उलझ कर रह गए हैं। जो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा जो एक लक्ष्य है, उस तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। श्रीमुख वाणी हमें धनी जी ने दी तो किस लिए सुंदर साथ जी, कि हमें रास्ता मिल पाए, हम अपने पथ से भटके नहीं, हमें पता चलता रहे कि हमारी मंजिल कहाँ है और उस मंजिल तक हमें चलकर कैसे पहुँचना है। हर एक स्थिति का वर्णन धनी जी ने करवा दिया। फिर भी क्या कारण है कि हम जो हमें करना चाहिए था वो हम कर नहीं पा रहे। तभी महामती जी रूहों की ये स्थिति को देखते हुए बात कह रहे हैं कि भट्ट पड़ो तीन नींद को। सब कुछ इस नींद के कारण हो रहा है। जैसे एक माँ बच्चे की जब चिंता करती है कि बच्चा मेरा इतना सोता है, रात भर भी सोया रहता है, दिन को भी सोया रहता है, ये बिल्कुल अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो क्या कहती है, इसकी तो नींद को ही धिक्कार है, ये नींद ही इसको लेके बैठी है, कहीं का नहीं छोड़ा है, कल को क्या करेगा, क्या बनेगा। तो वही श्री इंद्रावती जी जो हमारी सिरदार सखी हैं, उनके हृदय की पीड़ा व्यक्त हो रही है सुंदर साथ जी कि आत्माओं, इस नींद को धिक्कार है जिस नींद के चलते तुम्हारी ये अवस्था हो गई है। तुम दिखा रही हो कि हम सूत काट रहे हैं, पर पूनी को लेके ही घूम रही हो, पूनी को अभी तक तकले पे चढ़ाया ही नहीं। तो सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है ये हमारे लिए, और बहुत ही आत्म चिंतन का विषय है कि आखिर में हमें करना क्या है, कैसे धनी जी को रिझाना है। प्रेम प्रणाम जी, सुनते हैं आखिरी की चौपाई सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आशा जी। एक लेस सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन। एक लेस सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन। सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सैयन। सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सैयन। नाम जी आशा प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी ऐसी भी सखियां होंगी, एक लेसी सुहाग सुल्तान का, ऐसी भी सखियां होंगी जिन्होंने एक सुहागिन होने का कर्तव्य पूरा किया होगा, जो प्रीतम को ही दिल में बसा कर बैठ गई होंगी, और वही वास्तव में सुहागिन है। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन।
असल में वही सुहागिन कहलाने की हकदार हैं। वे इस खेल में अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूबी रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप जब वे परम धाम में जागृत होंगी तो धनी जी का सुख लेंगी तथा अन्य सखियों के बीच में सिर उठाकर गरिमा के साथ प्रेम की बातें करेंगी। अब देखिए सुंदर सर जी कि ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने अपना सब कुछ धनी जी के ऊपर निछावर कर दिया और स्वयं धनी जी की शोभा को लेकर बैठ गई हैं। एक लेसी सुहाग सुल्तान का कि प्राण प्रीतम इतना उनसे रीझ गई हैं उनके सूत काटने से कि उनके धाम दिल में ही आकर विराजमान हो गए हैं। वास्तविक सुहागिन वही है, और वो सुहागिन आत्माएं हमारी परमहंस आत्माएं, जिनके धाम दिल में धनी जी स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। असल में वही बातें सिर उठाए के करसी बीच सहियन, वही सिर ऊंचा करके बात करेंगी कि हाँ, हमने प्रीतम को अपने धाम दिल में बिठाया है। एक पल के लिए भी हमने अपना सूत काटने से अपनी नजर को नहीं हटने दिया। हर पल हमने प्रेम का सूत काटा है, दिन रात हमने महीन सूत काटा है। तो सुंदर सा जी उनको शोभा धनी जी ने क्या दी कि अपना सब कुछ उन आत्माओं के ऊपर समर्पित कर दिया, अपना दिल उनको दे दिया और इस ब्रह्मांड में भी उनको धन्य धन्य कर दिया और परम धाम में भी उनको धन्य धन्य कर दिया। अब देखिए जो परमहंस आत्माएं हैं, हम सब के बीच में वो सतगुरु रूप में विराजमान हुई। सारा सुंदर साथ भी उनको धन्य धन्य कहते हुए धनी जी की शोभा से निमाजते हुए उनके चरणों में सर रख रहा है, और परम धाम में जब उठेंगे तब धनी जी भी उनको धन्य धन्य कहेंगे, शाबाशी देंगे। तो सुंदर सा जी बहुत प्यारा सिखापन है कि हमें इस जागनी ब्रह्मांड में जो समय हमारा अनमोल है उसको कैसे बिताना है। माया की इन प्रपंचों में हम जितना उलझते जाएंगे उतना ये हमें अपने में उलझाती जाएगी। तो माया की वास्तविकता कैसी है ये भी हमें श्री इंद्रावती जी ने बता दिया है, और हमें इस जागनी ब्रह्मांड में करना क्या है, कैसा सूत्र काटना है और कैसे काटना है वो भी हमें बता दिया है। भले ही हम कुछ भी करें सुंदर सा जी, चाहे हम वाणी पढ़ रहे हैं, भले ही हम सेवा पूजा कर रहे हैं, अगर धनी जी की पहचान करके हमने अपना दिल धनी को नहीं दिया ना, उनके ऊपर निछावर नहीं हुए, समर्पण नहीं किया, तो बाकी सब कुछ कर्म कांड के अंतर्गत आ जाएगा। हम रोज कह देते हैं दुनिया की देखा देखी हम भी सब करते हैं। धनी जी को क्या बना दिया है हमने, एक देवता बना दिया है। जैसे देवों की पूजा की जाती है ना, हमने भी धनी जी का एक स्वरूप विराजमान कर लिया है। रोज भोग भी लगा देते हैं, सेवा पूजा आरती सब कर लेते हैं, पर जो मेन मकसद था उससे हम भटक चुके हैं। मेन मकसद क्या है, श्री मुखवाणी क्या कहती है, दिल दे दिल उनका लीजिए, इन विद हुए अरस परस। धनी का दिल लीजिए और धनी को अपना दिल दीजिए, यही सबसे बड़ी सेवा है हमारी सुंदर साथ जी। ये बात नहीं है, देखिए कुछ भी हम करते हैं धनी की सेवा में उससे हमारे जीव को बल मिलता है, करना भी है, पर सिर्फ ये नहीं कि हम इन्हीं कामों में लगे रहें। जो मेन है हमारा धनी को रिझाना कैसे है, प्रेम से, अनन्य प्रेम से। वो प्रेम जब तक हम नहीं करेंगे ना, तो शरीर से हम जितना भी करते रहेंगे, अगर अंतर आत्मा में वो प्रेम ही नहीं आया, वो अपना सबसे अधिक हमें अपना नहीं लगने लगा, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक महीन सूत्र नहीं काटा जाएगा। हम महीन सूत्र कैसे काटे, तन से भी काटे। चरखा हमारा शरीर है, शरीर रूपी चरखे को हम बिछाएं, शरीर ही तो माध्यम बनता है ना। प्रेममयी चितुनी में भी हम डूबते हैं तो चरखा तो रखना पड़ेगा ना, शरीर को तो आधार मान के चलेंगे ना।
तो ये बैठेगा। अब मन रूपी तकले को जब तक धनी के चरणों में नहीं लगाएंगे, समर्पण रूपी पूनी को उसके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, तो कैसे सूत काता जाएगा। तो ऐसे सूत्र काटना है सुंदरसा जी। धनी जी के ध्यान में बैठे मन को, चित्त को, बुद्धि को, सब गुणांग इंद्रियों को धनी जी की तरफ लगा के रखें, तो हमारा महीन सूत काटा जाएगा। और जब महीन सूत काटा गया, इतना काटा गया कि उसकी एक सिंहासन तैयार हो गया, एक बिछोना तैयार हो गया उस सूत का। तो उस बिछोने के ऊपर पिया जी आकर विराजमान होते हैं। फिर उस आत्मा के लिए ये बात कही है, एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोही सुहागिन। जिसने सुल्तान का, जिसने सुहाग अपना पा लिया ना, वही सच्ची सुहागिन है। हम सब तो अभी क्या है, जब तक हमने अपने सुहाग को नहीं पाया सुंदरसा जी, तब तक हम कैसी सुहागिन हैं। अभी तक तो हम एक शोभा लेके घूम रहे हैं कि हम सुहागिन हैं। अगर हम सच्ची सुहागिन हैं तो अपने सुहाग को अपने सामने प्रस्तुत तो करें। इतना सूत तो काटें कि बिछोना बन जाए और वो आके सामने विराजमान हो जाए कि ले मेरी दुल्हन, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। तो यही हमें बता रहे हैं हमारी सिद्धार्थ सखी श्री इंद्रावती जी की सखियों। अब तुम ब्यौरा करो, सूत्र कैसे काटना है और कितना अभी तक काटा है, कितना काटना बाकी है, और सब बता भी दिया कि काटना कैसे है। तो सुंदरसा जी, इस प्रकरण को हमें आत्मसात करना है, अपने आचरण में उतारना है, क्योंकि महामती जी का साफ निर्देशन है कि ये सब बातें हमारी कहनी की बातें ही ना रह जाएं। कहनी और कहनी से हम करनी में आए, करनी से हम रहनी में आए, सिर्फ कथनी का विषय ना हो। हम अभी देखो, हमने सुना कि चौपाई में कह रहे हैं कि कुछ सखियां ऐसी भी होंगी जो पूनी हाथ में लेकर बातें करती ही घूमती रहेंगी। हमें वो सखियां नहीं बनना है। हमें कौन सी सखियां बनना है? एक लेसी सुहाग सुल्तान का, जिन्होंने अपना सुहाग ले रखा है, वो सखियां बनना है। और वो सखियां बनने के लिए हमें श्री इंद्रावती जी का संग करना पड़ेगा सुंदरसा जी, क्योंकि वो सखियों में सिरदार सखी हमारी इंद्रावती जी हैं। तो इंद्रावती जी का हम संग करेंगे कैसे? उनके कहे हुए, उनके धाम दिल से जो धनी जी ने ये वचन कहलवाए हैं ना, उन वचनों को हम मानेंगे। उन वचनों को मान के जैसे वो कह रहे हैं हम अपना आचरण करेंगे, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे कि धनी जी के संग हम सिर उठा के अपनी बातें कर सके कि पिया जो हम करने गए थे वो हमने कर लिया। निश्चित ही हमने प्रेम की इस बाजी को जीत लिया है और आपको अपने धाम दिल में विराजमान कर लिया है। प्रेम प्रणाम जी सुंदरसा जी। इसी के साथ